बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम दो लेक्चर कवर करेंगे जो कि हमारे लास्ट लेक्चर रहते थे, लेक्चर नंबर 44 एंड 45। इसी वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंस जो इम्पोर्टेंट है वह मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगा। इसमें जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है बस वो ना हमारे पास मीडिया क्यूरी का ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी जस्ट आप लोगों ने स्टडी आउट करना है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो है जी, लास्ट वीडियो है हमारी इस जो सीरीज़ की, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का 5th या 6th सेमेस्टर होगा कुछ स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो आप लोगों ने बस यही करना है। आप लोगों का ये फाइनल टर्म है ना, तो फाइनल टर्म देने के बाद तो आप लोगों ने कोई ना कोई स्किल लाजमी सीखनी है, क्योंकि ठीक है जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तब तक आपके हाथ में स्किल होगी और आप विदाउट टाइम वेस्ट किए बगैर आप अपनी जो है वो जॉब और जो प्रोफेशनल लाइफ जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना। आप लोगों ने जो भी आप लोगों का इंटरेस्ट है उसमें आप लोग वो काम सीखें, स्किल सीखें। एंड्रॉयड में है, वेब में है, गेम डेवलपमेंट में और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जो आपने फील्ड एक डोमेन आप लोगों ने चूज़ करनी है, बस उसी में आप लोगों ने खुद को मास्टर कर लेना, ठीक है। तो चले कहते हैं मैं अपनी वीडियो स्टार्ट। अच्छा, इससे ऊपर वाला टॉपिक है ना, CSS कॉलम मल्टी लेआउट का था, वो मैंने स्किप इसलिए करवाया क्योंकि अब तो यूज़ होता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ही आप लोगों को यहाँ पे रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन पर के टॉपिक पर ले आया हूँ, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक है, स्टार्ट हो रहा है जी रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का मतलब ये है कि जो हमारे पास वेबसाइट है ना, जो उसका फ्रंट एंड होता है, ठीक है। वैसे तो हमारे पास जो हम डिज़ाइन बनाते हैं ना HTML CSS में, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो उसका जो UI होता है ना, वो UI UX डिज़ाइनर बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो लेआउट डिज़ाइन करते हैं, उसको हम करते हैं वेब में कन्वर्ट, ठीक है। तो वो लाइक PHP में भी हमारे पास डिज़ाइन हो सकता है जो UI UX डिज़ाइनर बनाते हैं, ठीक है। अब तो फिग्मा आ गया, तो फिग्मा से ही अब ज़्यादातर वो डिज़ाइन है, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं जी HTML CSS में और जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो वो तो UI वो लोग बनाते हैं, हमने उसको वेब में कन्वर्ट करना होता है। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का ये है कि हमारे पास एक वेबसाइट है, हमने उसको HTML CSS में डिज़ाइन किया, हमने उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। तो अब रिस्पॉन्सिव बनाने का क्या मतलब कि आपकी जो अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज़ करें या आप कोई एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन यूज़ करें या आप मोबाइल यूज़ करें, तो आपने जो वेबसाइट डिज़ाइन की होगी, आपने जो वेबसाइट बनाई होगी, उसका जो यूज़र लेआउट होगा ना, ठीक है, जिसका लेआउट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल को अकॉर्डिंग उसका हमें जो लेआउट वो नज़र आए, क्लीन नज़र आए, क्लैरिटी नज़र आए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप टैबलेट या लैपटॉप यूज़ करें तो वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो, उसका कंटेंट उसकी लेआउट, उसको हम कहते हैं जी वेब डिज़ाइन। बस ये जो हाईलाइट किया है आप लोगों ने, जैसे इसको स्टडी आउट करना है ना, उसके बाद है जी डिज़ाइनिंग फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर ऑल यूज़र। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का ये मतलब है जो भी यूज़र करें उनका वो बेस्ट एक्सपीरियंस ही हो। ये मैंने आप लोगों को बताया ना, डेस्कटॉप, टैबलेट, फ़ोन, जिस स्क्रीन पर भी आप जाएं आपको उनका बेस्ट रिज़ल्ट मिले और इजी टू गुड यूज़ हो उसका, ठीक है। तो उसके बाद ये देख सकते हैं हमारे पास जो वेबसाइट का डिज़ाइन है लैपटॉप के लिए कुछ ऐसा होता है, फिर जब आप टैबलेट पर यूज़ करते हैं उसका लेआउट ऐसा हो जाता है, उसके बाद जब आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपका लेआउट कुछ ऐसा हो जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास व्यू पोर्ट का टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से हम पहले स्टडी करते हैं। द व्यू पोर्ट इज़ द यूज़र विजिबल एरिया ऑफ अ वेब पेज। आपकी जो वेब पेज होती है ना, उसका जो यूज़र विजिबल एरिया होता है वो आपका होता है जी व्यू पोर्ट, ठीक है। तो व्यू पोर्ट वेरीज डिवाइसेस एंड विल बी अ स्मॉलर ऑन अ मोबाइल फ़ोन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अगर आप इसका जो है एट्रीब्यूट ना लगाएं अपनी वेबसाइट में, ठीक है, तो आप कभी भी आपकी वेबसाइट कभी भी रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, चाहे आप मीडिया क्यूरी ही क्यों ना लगाएं, ठीक है। तो व्यू पेड का आपके पास लाजमी होना चाहिए एट्रीब्यूट। तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स टैब प्रेस करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है व्यू पोर्ट, ठीक है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया हुआ है, ठीक है। इसकी सेटिंग है जी, ये मेटा का टैग है, ठीक है, नेम व्यू पोर्ट, ठीक है। उसके बाद कंटेंट विड्थ और हाइट, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है। मैं अभी आप लोगों को जब मीडिया क्वेरी का टॉपिक मैं आप लोगों को करवाऊंगा वहाँ पे मैं आप लोगों को इसका दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसका ना आपने इधर से स्टडी आउट कर लेना, बहुत ईजी है, ठीक है।
और कुछ नहीं करना, बस आपने इसमें से ये देखें। अब अगर हम व्यू पोर्ट मेटा टैग लगाएंगे, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट इस तरह से नज़र आएगी मोबाइल स्क्रीन पर। अगर हम जो व्यू पोर्ट का मेटा टैग ना लगाएं तो हमारे पास कुछ वेबसाइट ऐसी है जो कि कभी भी रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, चाहे हम कितने ही मीडिया क्यूरी ना लगाएं, कितने ही फ्रेमवर्क क्यों नहीं यूज़ करें, ठीक है। तो ये लाजमी है। उसके बाद साइज कंटेंट टू द व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट क्या काम करती है जी? Users are used to scroll website vertically on a both desktop and mobile screen but not horizontally, ठीक है। तो ये कंटेंट साइज को भी कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल आपकी जो वेबसाइट है वो यूज़र उससे जो है वो वर्टिकली स्क्रॉल करे, जब मोबाइल है उससे वर्टिकली स्क्रॉल करे। अब ये जो है ना, मेरे पास जो पीडीएफ है, अब ये देखो मैं वर्टिकली स्क्रॉल कर रहा हूँ ना कि मैं इधर जो हॉरिजेंटली उसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो व्यू पोर्ट मेटा टैग इसलिए यूज़ होता है, ठीक है, ताकि आपकी जो वेबसाइट है आपकी मोबाइल पर या लैपटॉप पर आपके वर्टिकली स्क्रॉल हो, ना कि हॉरिजॉन्टली। क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉल होगा तो हमें रिस्पॉन्सिव बनाने का क्या फ़ायदा। इसके कुछ रूल्स हैं जी, ये 1 2 3 तीन रूल हैं, जस्ट आप लोगों ने स्टडी आउट करने हैं। उसके बाद है जी हमारे पास व्हाट इज़ ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू क्या है? ग्रिड व्यू हमारे पास ग्रिड बनाने के लिए यूज़ होता है। इसमें हमारे पास जी टोटल 12 कॉलम होते हैं। ये जब आप इनको काउंट करेंगे ये हमारे पास टोटल 12 जो है कॉलम होंगे। इन 12 कॉलम को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है। हमारा ये हेडर है, ये फूटर है, ये साइड नैव बार है, ये साइड बार सेक्शन है, ये हमारे पास मेन सेक्शन है, ठीक है। जो भी आप लोगों ने काम करना है, जो भी डिज़ाइनिंग करना है, वो इन कॉलम्स की मानिंद आपने इनको मद्देनज़र रखते हुए, इन कॉलम्स को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने वो सेक्शन को, कॉलम को डिवाइड करके आप लोगों ने डिज़ाइनिंग करनी होती है। अ रिस्पॉन्सिव ग्रिड व्यू ओपन हैज़ अ 12 कॉलम, जो कि मैं आप लोगों को अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड हैज़ अ टोटल विड्थ ऑफ 100%, और इनके जो विड्थ होती है वो 100% होती है। एंड विल श्रिंक एक्सपैंड योर रीसाइज द ब्राउज़र, जब आप इसको रीसाइज करते हैं तो वो उसके बाद श्रिंक होते जाते हैं, मतलब कि उसकी लेआउट है वो एडजस्ट होती जाती है। बिल्डिंग आर रिस्पॉन्सिव ग्रिड व्यू, अगर आपने ग्रिड व्यू रिस्पॉन्सिव बनाना है, ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। अगर आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाएं तो आपके पास मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, ये सब आपके पास ज़ीरो कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे है, ये इन कॉलम्स को आप छोड़ दें, ये अब यूज़ नहीं होते। यहाँ पे आ जाएं आप डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएं। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन मीडिया क्यूरी का। हमने जो भी वेबसाइट अपनी डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें लाजमी मीडिया क्यूरी लगाते हैं, ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो तमाम डिवाइसेस पर हमें जो है वो रिस्पॉन्सिव देखने को मिले। मीडिया क्यूरी इज़ अ CSS टेक्निक इंट्रोड्यूस CSS3। पहले हम मीडिया क्यूरी यूज़ नहीं करते थे, ठीक है, तो हम मतलब कि मैनुअल इतना कोड लिखना पड़ता था। तो उससे बचने के लिए हमें CSS3 ने हमें एक इंट्रोड्यूस करवाया जी मीडिया क्यूरी का नाम। इसके कुछ रूल्स हैं जी, ये है जो है रूल्स को फॉलो करता है। रूल क्या है जी? ऐड मीडिया रूल है इसका, टू इंक्लूड अ ब्लॉक। उसके अगेंस्ट हमारे पास एक ब्लॉक होता है CSS प्रॉपर्टीज़ का, और उसके बाद हमारे पास कंडीशन होती है। अगर तो वो कंडीशन मैच होगी तो वो हमारे पास वो ब्लॉक है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास मीडिया क्यूरी। आप लोगों ने ये सिंटैक्स लाजमी देख लेना। आप लोगों के पास मे बी शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाए या लॉन्ग में सर पूछें, तो आप लोगों ने इसका सिंटैक्स नहीं भूलना। ऐड मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 500 पिक्सल, ये आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको समझा देता हूँ। जब हमारी स्क्रीन मैक्स डैश विड्थ, अब ये जो मैक्स डैश विड्थ है ना हमारे पास 0 से लेकर 500 पिक्सल तक, ये हम इसके अंदर, ये है ना यहाँ पे ये एक ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। इसके अंदर हम जो भी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, ठीक है, जो भी हम टैग सेलेक्टर लिखेंगे वो हमारे पास, वो हमारे इस जो है जो पिक्सल है यहाँ तक हमारे पास अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो भी कोड लिखा, ठीक है, वो सारा का सारा कोड हमारे पास 0 से लेकर 500 पिक्सल तक ही अप्लाई होगा, इससे ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो मैक्स डैश 500 पिक्सल का मतलब ये है कि 0 से लेकर 500 पिक्सल तक, मतलब कि 500 पिक्सल तक या इससे छोटी स्क्रीन, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे मिन डैश विड्थ लगानी है तो मिन डैश विड्थ का मतलब कि 500 से ये स्टार्ट होगा और उससे ऊपर ऊपर अप्लाई होगा। मैक्स डैश विड्थ का मतलब कि जितनी हमने ये पिक्सल दिया वहाँ तक या उससे छोटी। अगर आपने मिनिमम विड्थ दी तो उसका मतलब है 500 पिक्सल से स्टार्ट होगी और आपने उसके जो उससे ऊपर ऊपर है उस पर सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी
अप्लाई होंगी। नीचे ब्रेक डाउन किया है जी, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके अभी दिखाऊंगा। मोबाइल फर्स्ट है जी। अच्छा जी, ये सारे आप इसको स्किप आउट भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ध्यान से समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इमेज। आपने इमेज को कैसे रिस्पॉन्सिव बनाना है, उसके लिए आप विड्थ 100% दें इमेज को और हाइट ऑटो कर दे, वो ऑटोमेटिकली हमारी जो इमेज है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। बैकग्राउंड इमेज है जी, बैकग्राउंड इमेज के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है। कंटेन जो हमारे पास है 100% कूवर, ये सारे हमारे पास रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। किस काम के लिए यूज़ होती हैं, ये आप 4 पॉइंट्स है, ये आप लोगों ने 3 पॉइंट्स है, सॉरी तीनों पॉइंट्स को आपने मद्देनज़र रखना है, इनको लाजमी आप लोगों ने स्टडी आउट कर लेना है, ठीक है। नीचे जो हमारे पास पिक्चर एलिमेंट, अगर आपने इमेजेस एक से ज़्यादा लगानी हो, ठीक है, मल्टीपल इमेजेस लगानी हो, तो उसके लिए हमारे HTML5 ने पिक्चर एलिमेंट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने पिक्चर का एलिमेंट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने सोर्स दे देना है, पहली इमेज हमारे पास यहाँ पे लग जाएगी, फिर दूसरा सोर्स देना है, दूसरी हमारे पास इमेज लग जाएगी, ये हमारे पास तीसरी इमेज लग जाएगी। तो इस तरह से आप ऑनवर्ड आपको कितनी भी इमेजेस लगा सकते हैं। लाइक आप लोगों ने ऑडियो वीडियो का देखा था ना, तो ऑडियो वीडियो में भी हम मल्टीपल सोर्सेज दे सकते हैं, सेम इसी तरह हमारे पास पिक्चर का एलिमेंट है। उसके बाद है जी हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। बस यहीं तक थी हमारी वीडियो, लेक्चर नंबर 44-45। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन फ्रेमवर्क है दे, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप है। अब ये जो बूटस्ट्रैप है ये आप लोगों के पेपर का पार्ट नहीं है, एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है, ठीक है। मैंने आप लोगों को वीडियो लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम CSS के बाद कोई भी फ्रेमवर्क इसका यूज़ करते हैं, लाइक एस बूटस्ट्रैप और टेलविंड, ठीक है। मटीरियल यूआई भी होता है, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो बूटस्ट्रैप यूज़ होता है और टेलविंड CSS यूज़ होता है। तो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का आप लोगों को एग्जाम में पेपर नहीं है कि इनका मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। बूटस्ट्रैप है कि ये CSS का फ्रेमवर्क है, इसमें हमें बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हमारे टाइम सेव करती हैं। हम मैनुअली कितना सारा कोड लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने मैनुअल कोड लिखा जी 20 लाइन्स का, तो वो हमें कोड बना बनाया मिल जाएगा फ्रेमवर्क में 5 लाइनों का, ठीक है। तो ये इस तरह से ये वर्क करता है। ये बूटस्ट्रैप का जो है कंटेंट, ठीक है। ये टॉपिक बूटस्ट्रैप का आप लोगों को पेपर का पार्ट नहीं है, ठीक है। जस्ट उन्होंने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताया हुआ है, ठीक है। बूटस्ट्रैप इसका नाम मैं आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद बता देता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं जी बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा ना दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं हमारे पास बूटस्ट्रैप, जब आप सर्च करेंगे इसका जो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है जी 5.3। जब आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आपके पास ये देखें सारी चीज़ें यहाँ पे बनी बनाई मिल जाती हैं हमें। इमेजेस हैं, टेबल्स हैं, ठीक है। ये टेबल्स हैं हमारे पास। हम अगर मैनुअल कोड लिखें तो हमें कितना सारा कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास बना बनाया कोड मिलता है, हमें बनी बनाई क्लासेस मिल जाती हैं। जैसे हमने क्लासेस का नाम देना होता है तो हमारे पास CSS स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है। ये हमारे पास फॉर्म है, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्म हमें बना बनाया मिल जाता है, ये देखिए कितने टाइप के फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें बनी बनाई मिल जाती हैं, बजाय कि हम मैनुअल कोड इतना लिखें, ठीक है। तो उसके बाद हम अपने VS कोड में चलते हैं। ये मेरे पास एक डिज़ाइन है मीडिया क्यूरी में आप लोगों को समझाना चाहूँगा, ठीक है। ये हमारे पास एक टाइटल है। अच्छा, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर दिया है, ठीक है, ताकि हमारे पास जो भी मार्जिन पैडिंग है वो हमारे पास 0 पिक्सल आ जाए। उसके बाद है जी हमारे पास बॉडी हेडर, हेडर का पार्ट है। ये मैं आपको इसका UI दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास स्नैप बार है, हेडर हेडर के अंदर हमारे पास स्नैप बार है। उसके बाद हमारे पास में ये मेन सेक्शन है, ठीक है। मेन सेक्शन के बाद हमारे पास ये पिक्चर है, ये हमारे पास वीडियो है, ये हमारे पास फूटर है ये वाला, ठीक है। अब इसको हमने रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है, मैंने आप लोगों को दिखाना था ये कोड, ठीक है। तो इसकी HTML CSS में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखें, जैसे कि आप लोगों को मालूम है हम जो भी चीज़ प्रिंट करते हैं वो हम बॉडी में करते हैं। यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट हो रही है, हमारे पास हेडर है, हेडर के अंदर हमने मैन नैप बार बनाई। उसके बाद हमारे पास मेन सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, H2 दिया है। उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ है। उसके बाद हमारे पास एक कार्ड्स वाला सेक्शन है, ठीक है। तो कार्ड्स वाला सेक्शन के बाद हमारे पास एक इन्फो वाला सेक्शन है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास है जी इमेज वाला सेक्शन। उसके बाद हमारे पास है जी ये वीडियो वाला सेक्शन है, ठीक है। इनको मल्टीपल जो है क्लासेस वो मैंने दी हुई हैं। अगर आप लोगों को ये कोड चाहिए तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ज्वाइन करके इसका कोड गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी मीडिया क्यूरी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये सारी ना CSS इस पर अप्लाई की होगी। अगर ये मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो वीडियो ज़्यादा लेंथली हो जाएगी, फिर आप लोग वॉच भी नहीं करते। तो मैं आप लोगों को मीडिया क्यूरी यहाँ से समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने लगाई है जी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए, लाइक एज फ़ोन पे, ठीक है।
जो आपके पास डिवाइसेस होते हैं 600 पिक्सल या उससे नीचे। अब यहाँ पे देखें ऐड मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स डैश विड्थ 600 पिक्सल। अभी हम हैंड आउट में पढ़ के आए ना, उस वहाँ पे हमारे पास 500 पिक्सल लगी हुई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 से लेकर 600 पिक्सल तक ये जो वाली क्लास होगी उस पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। उसके बाद हमारे पास स्नैप आ रहा है, उसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम आ जाएगी, गैप 10 पिक्सल है। यहाँ पे जो गैप होता है ना, इसका मतलब है हमारे पास रोज़ और कॉलम के दरमियान 10 पिक्सल का वो गैप दे देता है। उसके बाद जो हमारे पास क्वाड्स हैं, जो सेक्शन हमने बनाए थे, ठीक है, उसको ये सिंगल कॉलम में ले आएगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं हमारे पास फिर हमने 600 पिक्सल लगाई उससे ऊपर। अब यहाँ पे हमने मिनिमम विड्थ लगाई, मतलब 600 पिक्सल से स्टार्ट होकर इससे ऑनवर्ड ऊपर वाली स्क्रीन पर ये अप्लाई होगा। फिर उसका जो बैकग्राउंड है ग्रीन हो जाएगा, उसके जो कॉलम है वो हमारे पास 2 हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 2 1 एफ। अब यहाँ पे 2 का मतलब है हमारे पास 2 सेक्शन बनेंगे, ठीक है, 2 कॉलम बनेंगे, 1 फ्रैक्शन स्पेस, उनके दरमियान एक इक्वल स्पेस आएगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फिर हमने 768 पिक्सल की हमने मीडिया क्यूरी लगा दी मिनिमम, ठीक है, मतलब कि 700। अब ये जो ऊपर वाला कोड है 600 से लेकर 767 तक अप्लाई होगा। उसके बाद 768 पर ये वाला कोड हमारे पास अप्लाई होगा। उसके बाद 992 पर ये वाला कोड अप्लाई होगा, ठीक है। 992 पर हमने ये देखें ग्रिड टेम्पलेट हमने 3 कॉलम हमने यहाँ पे शो करवा दिए, ठीक है। तो अब हम इसके लेआउट पर जाते हैं। ये हमारे पास स्नैप बार है, ये हमारे पास मेन सेक्शन, ये हमारे पास पिक्चर वीडियो, ठीक है। अब मैं F12 यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे पास है जी लार्ज स्क्रीन। तो लार्ज स्क्रीन के लिए हमने कितनी मीडिया क्यूरी लगाई है ये आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें मिनिमम 1200 पिक्सल या उससे बड़े बड़े। हमारे पास बैकग्राउंड कौन सा हो रहा है जी, पिंक। तो पिंक है जी हमारे पास। तो मैं ये देखें बैकग्राउंड पिंक का है हमारे पास। उसके बाद जब हमारी स्क्रीन आएगी जी 992 पिक्सल, ठीक है, 1200 पिक्सल से नीचे जब आएगी स्क्रीन, तो हमारे पास यहाँ पे मीडिया क्यूरी लगी हुई है 992 पिक्सल, ठीक है। मतलब कि 992 पिक्सल से लेकर 1199 तक ये अप्लाई होगा। तो उसका जो बैकग्राउंड है वो ऑरेंज होगा, उसका जो कॉलम है वो हमारे पास 3 ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने ये जो डायमेंशन रिस्पॉन्सिव लिखा ना, यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ, तो देखें, ये देखें, ये 14, ये 12, ये देखें, ये देखें ये देखें 1193, ये देखें बैकग्राउंड ऑरेंज हो चुका ना। अभी तक हमारे पास कॉलम उसके 3 है। उसके बाद ये देखें हमारे पास 768 पिक्सल, ठीक है। अब ये 991 तक, 768 से लेकर 991 तक हमारे पास ये वाला कोड अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं, ब्लू होना चाहिए। तो ये देखें 760, ये देखें 991, ठीक है। उससे लेकर कहाँ तक ये जाएगा कोड हमारे पास 768 तक जाएगा। तो ये देखें 760, ये देखें 761 ब्लू। ये उससे नीचे आ गया, ये हमारे पास ग्रीन वाला स्टार्ट हो रहा है। अब ग्रीन में हमने क्या दिया है जी, तो ये देखिए हमारे पास 600 पिक्सल हो रहा है, ठीक है। जब हमारी स्क्रीन 600 पिक्सल तक हो, हमारे पास बैकग्राउंड ग्रीन हो जाए और हमारे पास जो कॉलम है वो हमारे पास 2 रिपीट हों। तो इसको देख लेते हैं। जब हमारी स्क्रीन 600 पिक्सल से लेकर 767 तक आएगी तो हमारे पास 2 कॉलम होने चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास, ये हमारे पास बड़ी स्क्रीन है, ये हमारे पास 2 कॉलम आ चुके हैं, एक ये वाला कॉलम एक ये वाला कॉलम, इनके दरमियान इक्वल स्पेस ही आएगी, ठीक है ना। तो देख सकते हैं हमारे पास 876 है, ठीक है। ये 600 पिक्सल तक 2 कॉलम ही हमारे पास रहेंगे। ये देखें, ये देखें 607। जब मैं 600 से नीचे जाऊंगा ये सिंगल कॉलम लेगा। ये देखें 600 से नीचे गई हमारे पास स्क्रीन, उसका कलर भी चेंज हो गया है। हमारे पास जो लेआउट है वो हमारे पास सिंगल कॉलम में आ चुके हैं। ये हमारे पास वीडियो ऑडियो वीडियो ये भी हमारे पास रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करती है जी हमारे पास मीडिया क्यूरी। ये आप लोगों ने लाजमी इसको देखना है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मैंने ये लास्ट जब मैं HTML CSS सीखता था ना, तब मैंने ये जो डिज़ाइन है वो बनाया था HTML CSS और बूटस्ट्रैप में, ठीक है। तो मेरे पास कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। जब मैं इसको ये देखें, ये मेरे पास ये इसके साइड नैव आ रहा है, ये मैंने बनी बनाई ली है बूटस्ट्रैप से। ये हमारे पास सर्च बार है, ये भी बूटस्ट्रैप से मैंने बनाया लिया, थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ किया थीम के हिसाब से। अब ये जो डिज़ाइन था मेरे पास PSD में था, अडोब फोटोशॉप की PSD होती है, ठीक है।
तो उसमें ये था ये डिज़ाइन। तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये वाला डिज़ाइन है, ये मैंने बनाया था। ये देख सकते हैं ना आपने कितना ब्यूटीफुल है। ठीक है, अब इसको रिस्पॉन्सिव अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे आ जाएं, ये देखें, देख ये देखें एडजस्ट हो रही है ना उसकी लेआउट। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करती है। तो आप ये देख सकते हैं नीचे ये हमारे पास तमाम रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, ये देखें, इसको मैं मज़ीद जो है वो कम करता हूँ तो ये देखें उसकी लेआउट उसी के हिसाब से एडजस्ट हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये देख सकते हैं हमारे पास मोबाइल रिस्पॉन्सिव में है। तो ये इस तरह से सारी मैंने जो इसका ना डिज़ाइन बनाया था ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। तो ये इसका प्रॉपर व्यू है, ये आप लोग देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव मैंने आप लोग इसको इसका डिज़ाइन दिखा दिया है। यहीं तक थी हमारी वीडियो लेक्चर नंबर 44-45। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। बाकी पेपर्स के लिए आप सब स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, आमीन सुमा आमीन।